तो ध्यान दीजिएगा, आज है टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में क्या आता है, तो इसमें इस तरह के सवाल आते हैं जैसे अगर जनसंख्या मान लो पहले साल कितनी है, वर्तमान में कुछ भी मान लो बात एक्स है और पहले साल 20% की वृद्धि होगी, दूसरे साल 30% की वृद्धि होगी। इस तरह अब वर्तमान अब जनसंख्या कितनी होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप तो ये बनता है यानी 2% आपको दी गई होगी, ठीक है, या फिर क्या करके रखेगा ये 20% बढ़ा दिया आपको और फिर दोबारा 20% बढ़ा देगा। अब बताओ वृद्धि कितनी होगी, दो टाइप। या फिर क्या करेगा, एक बार 20% बढ़ा देगा और एक बार 20% घटा देगा, ठीक है। या फिर मान लो वर्तमान कितनी है, अगले साल क्या होगी 20% बढ़ गई फिर 30% घट गई। तो इस तरह के टोटल सवाल आते हैं अगर हम 2% की बात करें तो। फिलहाल जनसंख्या या तो सेम पे पूछेगा आपको बढ़ाने पे ही, ठीक है, या सेम पे क्या होगा एक बढ़ाएगा और एक घटाएगा, ठीक है। या फिर विपरीत में क्या करेगा, एक अलग होगी एक अलग होगी, दोनों को बढ़ाएगा, और या फिर क्या करेगा एक को बढ़ाएगा और एक को घटाएगा जब दो अलग अलग हो। तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। फॉर्मूला ये होता है, इसे आप x मान लो इसे y मान लो, तो x प्लस जब बढ़ाएंगे तो प्लस में रखना और जब घटाएंगे माइनस में रखना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा x प्लस माइनस y प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन में 100। यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये 2D के लिए इसे दो व्यू में बोल सकते हैं क्योंकि एक x अक्ष है मेरे पास और एक y अक्ष है मेरे पास। इस तरह दिमाग में रख लेना, जब भी कोई जनसंख्या फिलहाल इतनी हो या फिर आप क्या करें, आपको बोले कि पहले वर्ष इतनी वृद्धि कर दी गई, दूसरे वर्ष इतनी वृद्धि कर दी गई, दो वृद्धि अलग अलग हो तब भी कैसे होगा। या फिर क्या करेगा कि दो वृद्धि एक साथ एक जैसी ही 2 वर्ष के लिए बढ़ा देगा। या फिर क्या करेगा कि सेम वृद्धि एक बार घटा देगा, एक बार बढ़ा देगा एक बार घटा देगा, ठीक है। इनके लिए दो अलग केस भी है, इन दोनों को फर्स्ट करने के लिए अलग तरीके भी है। इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा कि 20% बढ़ा दिया 20% घटा दिया, तो इसके लिए और इसके लिए इन दोनों के दो बार बढ़ा रखा, एक बार बढ़ा रखा था एक बार घटा रखा, इनके लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। इनके लिए एक केस भी है, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर दो बार बढ़ी रही हो और सेम पे बढ़ रही हो परसेंटेज, तो ये भी एक्स हो गया ये भी एक्स हो गया, समान है ना, यानी वाई के स्थान पे एक्स रखेंगे, एक्स प्लस बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, दोनों प्लस में रहेंगे और दोनों समान परसेंटेज है, तो वाई को भी क्या मानेंगे एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे में 2। तो इसके लिए क्या केस बन गया, 2x हो गया मेरे पास प्लस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 100। तो इसके लिए तो केस ये बढ़ गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसका दुगुना करना है, प्लस क्या करना है उसका वर्ग करके 100 से भाग करनी, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे 20% अगर मैं निकाल के दिखाऊं, 20 का दुगुना करूंगा 20 दूनी 40, दो गुना कर दिया, फिर क्या करना है उसका 20 का ही वर्ग करना है, 20 का वर्ग कितना हो गया 400, और फिर क्या करना है 100 से भाग करूंगा तो 4 ही आ जाएगा, 4 इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 44%। अगर सेम संख्या आपको बढ़ाने को कभी भी बोल ले 30% पहले वर्ष बढ़ा दी गई फिर दूसरे वर्ष में 30% बढ़ा दी गई, तो उसमें आप ये तरीका यूज कर सकते हो। और इसमें क्या करते हैं, जब सेम संख्या एक बढ़ रही हो और एक घट रही हो तब क्या करना होता है, तब सिंपल सी बात है, आपको यही फॉर्मूले से एक नया सूत्र ऐसे इसी प्रकार बना लेना है। जैसे आपको उसने बोला बढ़ाने को x परसेंटेज, अगर यह भी x ही सेम है ना, तो हम x मान सकते हैं, तो ये भी 20% बढ़ गई प्लस ये भी 20% घट गई माइनस एक्स प्लस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, x इंटू एक्स बटे में 2 हो जाएगा, माइनस का x से प्लस x गया एक्स स्क्वायर हो गया और बटे में 100, और हमेशा क्या आएगी कमी आएगी आपके पास। तो ये और ये टाइप अलग से याद रखिएगा, इसके लिए और इसके लिए तो आप ये सूत्र यूज कर सकते हो, ठीक है। हमें तो याद रखिएगा जब सेम संख्या पे या तो बढ़ा रही होगा, दो बार की बात करें हम, जब 2% दी गई हो तो ये बढ़ा रही होगा या एक बढ़ा रहा है या घटा रहा होगा, तो वैसा इनके लिए ये सूत्र आप यूज कर सकते हो ताकि फास्ट हो जाए सवाल। इन पे अगर अलग अलग आवे परसेंटेज तो इनके लिए ये सूत्र है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम 2D। और ये टाइप है फॉरवर्ड, यानी आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप आगे बढ़ रहे हो यानी पहले वर्ष इतनी बढ़ गई फिर दूसरे वर्ष इस पे हो गई, इसे बोलते हैं आगे बढ़ना यानी फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न। ये 2D में हो गया आपका। फिर दोबारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ,
अगर दो परसेंटेज अलग अलग दी गई हो और एक को दोनों को ही पढ़ाया गया हो, तब एक को x मानना, दूसरे को y मानना, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है x प्लस प्लस माइनस y हो गया x इंटू 100, ठीक है, x इंटू वाई अपॉन 100। ये प्लस है बढ़ाने के लिए, अभी बताया प्लस बढ़ाने के लिए, और जब भी घटा वैल्यू तो माइनस लगा के चलना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ ये भी याद रखना, अगर एक बढ़ रही हो एक घट रही हो तो ये प्लस लेके चलेगा, ये माइनस लेके चलेगा, एक्स और माइनस, फिर यही सूत्र यूज करिएगा इन दोनों में, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लिए अलग केस रहेगा, याद रखिएगा, आप करके ही देखिएगा, इस फॉर्मूले से बनाइएगा। जब दोनों को बढ़ा रखा होगा और साथ ही साथ दोनों परसेंटेज समान होगी तो सिंपल सी बात है, ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लो, क्योंकि ये दोनों सेम होगी ना। तो इस टाइम पे आप एक्स रखियो, वाई के स्थान पे एक्स रखियो, और दोनों क्या रहेगी पॉजिटिव, प्लस में बढ़ रही है, और x इंटू एक्स अपॉन में 100, तो 2x हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। और जब एक बढ़ रही हो और एक घट रही हो तो उसमें हमेशा कमी आती है, पहली बात तो इस केस में हमेशा याद रखिए कमी आएगी, ठीक है। एक बढ़ रही हो एक घट रही हो और दोनों समान संख्या हो तो इसे भी x मान लिया आपने, इसे भी x मान लिया, दोनों को रखा, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, माइनस में आ गया, एक बढ़ रही है और एक घट रही है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया इससे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों एक केस अलग से, और इन दोनों पे ये सूत्र यूज कर लीजिएगा। ये है 2D यानी x और y, और ये बढ़ रहा है, मान लो भाग इतनी है तो अगले साल इतनी बढ़ गई, फिर अगले साल इस पर प्रभाव पड़ा, तो ये आगे बढ़ रहे हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। यही सेम 3D में भी होता है, अगर 3 मान दे रखे हो तो यानी 3D में कैसे होता है उसे समझिएगा। जैसे आपको पहला केस भी बोल दिया कि पहले वर्ष 30% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% बढ़ गई, तीसरे वर्ष 40% बढ़ गई। तो अब बताओ वर्तमान जनसंख्या कितनी है, अगर पहले मान लो P थी तो अब कितनी होगी वर्तमान में, पहले वर्ष 30% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% बढ़ गई, तीसरे वर्ष 40% बढ़ गई, तो अब बताओ कितनी होगी जनसंख्या, ठीक है। तो इसे आप x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो 3D में। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आप बिना फॉर्मूले के भी हम करवाएंगे आगे चल के, अब वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, फिर क्या करना है प्लस दो को लेकर चलेगा एक्स वाई जेड जेड एक्स बटे में 100, फिर क्या करेगा प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटे में 10,000। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें तीनों को एक बार जोड़ दीजिएगा, फिर दो को करके इस तरह लीजिएगा, 100 से भाग कीजिएगा, फिर तीनों को गुणा करके 10,000 से भाग, ठीक है। अगर इसमें भी केस बनता है, अगर आपको तीनों परसेंटेज सेम दी गई हो, इस सूत्र से भी आप कर सकते हो इस सवाल को, या इस सवाल को आप सेम क्या कर सकते हो 2D के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा एक्स और वाई को इस फॉर्मूले से, ठीक है। करने के बाद आप क्या करोगे, जो मान आएगा उसे इसके साथ सोल्व कर लीजिएगा, ये इस तरह हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा इन दोनों को लेकर चलिएगा, पहले इस फॉर्मूले से जो भी मान आया आपका, मान लो क्यों आ गया, क्यों को फिर इसके साथ लिख दीजिएगा इसी फॉर्मूले से, उससे भी हल कर सकते हो, ठीक है। या फिर इससे हल कर लो, इससे नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें, हमेशा इसी से याद करें। अगर आपको अलग अलग दे रखी हो परसेंटेज, हमेशा इसी फॉर्मूले से कर लीजिएगा, इसे भी दो को लेकर चलिएगा, जो आया मान उसे इसके साथ लेकर चलिएगा उसी तरह, ठीक है। इसमें भी पहला केस हो गया। सेकंड केस ऐसा बनता है जब समान संख्या में क्या हो रही है, बढ़ रही हो या घट रही हो, तो बढ़ी हुई ले लेंगे वैल्यू। मान लो पहले वर्ष 20% बढ़ गई, दूसरे वर्ष फिर 20% से बढ़ गई, फिर तीसरे वर्ष फिर 20% से बढ़ गई। तो इसमें क्या होगा, मान लो पहले P थी और अब बताओ कितनी होगी जनसंख्या, पहले वर्ष 20% से बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% से बढ़ गई, तीसरे वर्ष भी 20% से बढ़ गई, तो अब क्या होगी जनसंख्या बताइएगा। तो अब फिर आपको मान लेना है तीनों समान है और तीनों बढ़ रही है तो पॉजिटिव होगी, तो ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो तीनों समान होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें फॉर्मूले में रख दो बस कि y और z के स्थान पर क्या रखोगे, x ही रख दोगे, x ये भी x और ये भी x, कितने हो गए 3x। समझ में आ रहा है दोस्तों कि जब आपको परसेंटेज समान दी गई हो तो ये भी x मान लिया आपने, इसे x माना तो ये भी x हो गई, ठीक है, तीनों समान है, तो ये भी x कितना हो गया 3x प्लस ये तीनों ये सारे के सारे x ही है, तो x और x कितना हो गया x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितने x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो बीच में
3x², बटे में कितना आ जाएगा 100। इसी तरह ये सारे के सारे x ही है तो प्लस है, प्लस के बाद x और x कितने हो गए x³ बटे में 10,000। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसमें, अगर तीन परसेंटेज समान हो और साथ ही साथ बढ़ रही हो या घट रही हो तो इसमें ये यूज कर लोगे, ठीक है। अब ये 3D पैटर्न था, याद रखिएगा। ये भी क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न ही है, आगे ही बढ़ रहे हैं इसमें भी, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न ही है, फॉरवर्ड, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा पहले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 2D वाला सारा फॉर्मेशन था हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको छोटा छोटा लिख रखा हो जो करके आप देख सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, x% बढ़ गया, y% फिर बढ़ गया, तो इसमें इस सूत्र यूज कर लीजिएगा। या फिर x% बढ़ गया, y% घट गया, तब इस दोनों में यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये घट रहा है तो माइनस आएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों को पैटर्न को अलग से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है तो सिंपल सूत्र याद करिएगा, 2x + x² इंटू बटे में 100। इसके लिए ये भी हम सारणी बनवाएंगे इस तरीके से। अभी से ध्यान दीजिएगा, अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है और समान परसेंटेज है तो आप इसके लिए यूज करिएगा, हमेशा कमी आएगी, ठीक है, -x² बटे में 100। तो इसके लिए यूज करिएगा, इसके लिए ये यूज करिएगा और इन दोनों के लिए ये है। अब इसमें ये याद रखिएगा, ये पैटर्न और 3D में भी सेम ही है। हम फर्स्ट पैटर्न को छोड़ के सेकंड पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा। जब तीनों ही परसेंटेज समान दे रखी हो और तीनों ही बढ़ रही हो, उसके लिए केस यूज किया जाता है, y% का 3 गुना हो जाएगा, फिर स्क्वायर का 3 गुना बटे में 100 और उसका क्यूब करके 10,000 बटे में, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया और इसके लिए ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें सारणी बढ़ाते हैं। इसी तरह आप टेबल बनाइएगा इसमें। अगर आपको 5% पहले वर्ष बढ़ाई गई, दूसरे वर्ष में 5% बढ़ाई गई, तो 2 साल बाद कितनी होगी, या फिर 3 साल बाद कितनी होगी, हमें से याद रखिएगा। तो 5% आपने मान लो x का मान लिया है, पहले वर्ष 5% बढ़ाई गई, दूसरे वर्ष 5% बढ़ाई गई, तो ये 2D होगी। फिर तीसरे वर्ष में 5% बढ़ाई गई, तो इसमें 3D में कितना होगा, ठीक है। तो 2D में आपको फॉर्मूला पता ही है, जितना परसेंटेज बढ़ता है उसका 2 गुना प्लस स्क्वायर करके 100 होता है, ठीक है। इसका 2 गुना 5 दूनी 10 और इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 अब बटे में कितना आएगा 100 वाला हो गया। आप क्या करोगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और इसमें जोड़ेंगे तो अभी फिलहाल जोड़ ही रहा है, तो 10 पॉइंट। एक बार 3D में करके दिखा देता हूँ। जैसे दुगुना करोगे आप तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा 100। तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगा लेंगे 2 अंक बाद, 10 प्लस 0.25, तो इसमें जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10.25, इस तरह लिखोगे। तो आप डायरेक्ट ये करिएगा, इसका दुगुना कीजिएगा, 5 दूनी 10 और 5 5 25 और 2 अंक बाद दशमलव, ये आपका आंसर 2D में है ये, ठीक है। इसी तरह 2D में ये इसका कितना होगा 6 का, 6 दूनी 12 दुगुना किया आपने और फिर स्क्वायर किया 6 6 36 2 अंक बाद दशमलव, ये आपका 2D में आंसर हो जाएगा। जैसे बोल दिया गया आपको 6% से पहले वर्ष इतनी वृद्धि गई, फिर दूसरे वर्ष भी 6% से वृद्धि की गई और दूसरे मतलब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्ट याद कर सको आप बता सको कि 12.36%, ठीक है। इसी तरह 7% के लिए क्या हो जाएगा, दुगुना कीजिएगा, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है कि 7% पहले वर्ष में वृद्धि की गई, दूसरे वर्ष में 7% से वृद्धि की गई, तो आपको क्या करना है 7 दूनी 14 और 7 49 और 2 अंक बाद दशमलव, ठीक है। ये तो हो गया 2D में। और 3D में बोल रहे कि पहले वर्ष में 5% से वृद्धि की गई, दूसरे वर्ष भी 5% से वृद्धि की गई और तीसरे वर्ष भी 5% से वृद्धि की गई, तो तीसरे वर्ष कितनी होगी जनसंख्या। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। पहले क्या करना है, उसका 3 गुना जो भी परसेंटेज बढ़ाई गई, तो 5 या 15 और फिर इसका स्क्वायर करना 5 5 25 हो गया, इसमें 3 गुना करने 25 थी 75, ठीक है। 75 बटे कितना हो जाएगा 100 के बाद क्या करना है आपको, उसका ही क्यूब करना, 5 5 25 5 125, ठीक है। और कितने के बाद दशमलव लगानी, 4 अंक बाद, 1 2 3 4 और इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगानी, तीनों जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा। जब जोड़ोगे आप 2 अंक तो पीछे के जोड़े तो ये रहेंगे, ये 2 पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 76 पॉइंट है ये मेरे पास और फिर 15 है, जोड़ लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आंसर ये आएगा। अब फिर अगर मैं इसका करके दिखाऊं, अगर 6% से 3 लगातार वर्ष आपकी बढ़ रही है जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष कितनी होगी, फिर ये यूज कीजिएगा। तो 3 गुना करना है आपको, 6 या 18 और फिर क्या करना है, स्क्वायर करके 3 गुना 6 छंग 36 और 36 का 3 गुना 108 और 2 अंक बाद दशमलव,
108 और 2 के बाद आपने दशमलव लगा दी क्योंकि 100 से भागे ना। और फिर 3 गुणा, सॉरी 3 क्यूब करना है। एक तरह से क्या करना है इसमें, 6 का क्यूब करना है। 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 4 के बाद दशमलव लगानी 1 2 3 और 4। आप फिर जोड़ दीजिएगा कितना आएगा इसमें 19 10 16, ये परसेंटेज याद रखिएगा। इसके बाद अगर 7 का इसी तरह हम करें तो आपको और भी करना है, 7 8 9 10 11 12 तक कर लीजिएगा, ठीक है। और 20 और 30 याद रखिएगा। 7 परसेंटेज का इसी तरह आपको करना है तो 7 कितना आएगा 7 या 21 और फिर क्यूब करिएगा। 7 का स्क्वायर 49 49 तिया कितना हो जाएगा 49 तिया कितना 147 और दशमलव लगा दिए 2 के बाद। फिर क्यूब कितना होता है 343 और फिर 4 के बाद दशमलव लगानी तो 0 बढ़ा लीजिएगा और इन्हें जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद कितना आएगा इसमें 22.50 परसेंटेज। तो इस तरह आपको और भी मान करना है 7 8 9 10 11 12 और 20 और 30 तक कर लीजिएगा, ठीक है। दुगुना करना है और सीधा वर्ग करके पॉइंट लगाना, इसका फॉर्मूले का यूज करिएगा और इसमें 3D के लिए यूज करिएगा। अब क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि ग्राम ए की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 6% की वृद्धि की जाती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था। इसके बाद देखिएगा 6% की वृद्धि कर रहा है 3 वर्ष लगातार, ठीक है। तो 3D का क्वेश्चन आ गया। पहले वर्ष में 6% वृद्धि की गई और दूसरे वर्ष भी 6% की वृद्धि की गई और तीसरे वर्ष में 6% की वृद्धि की गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको बताया ये अभी कि अगर 3 लगातार सेम परसेंटेज बढ़ाई गई हो तो फॉर्मूला उसके लिए यूज करिएगा 3x प्लस 3x स्क्वायर बटे में 100 और फिर क्या करना है आपको इसका क्यूब x का क्यूब बटे में 10,000, ठीक है। इसका यूज करना है। आप और भी तरीके हैं करने के, लेकिन ये आसान तरीका है। अगर आपको समान परसेंटेज दी गई हो और बढ़ा दी गई हो क्या करना है आपको 3 गुणा यानी 6 या 18। आप डायरेक्ट याद भी कर लियो इसे कि पीवीपीवाई के पेपर में आया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है स्क्वायर करके 3 गुणा 6 छंग 36 या 108 और 2 के बाद दशमलव, ठीक है। प्लस क्यूब करना है 216 और 4 के बाद दशमलव 1 2 3 और 4 यहाँ दशमलव लगा लीजिएगा। जोड़ लो कितना आ जाएगा 19.10 और 16, ठीक है। कितना परसेंटेज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% से बढ़ाई गई हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, मतलब शहर की, ठीक है। तो 10% से बढ़ाया गया, पहले वर्ष भी 10% से बढ़ाई गई, दूसरे वर्ष में 10% से, तीसरे वर्ष भी 10% से बढ़ाई गई हो तो उसके लिए फिर फॉर्मूला ये यूज कर लीजिएगा। कितना हो गया दोस्तों 3 गुणा करना है आपको 30 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करना है 3 गुणा करना है 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 100 का 3 गुणा 300 और 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगी। प्लस इसमें क्या करना है क्यूब करना है 1000 आ जाएगा और बटे में कितना है आपके 10,000। तो 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ दशमलव लगा दीजिएगा। अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, पॉइंट के बाद तो एक ही रहेगा और ये पॉइंट के आगे है तो इसमें जुड़ जाएगा 33.1%। तो इस सवाल का आंसर है 33। इसी तरह का अगर तीसरा सवाल हम देखें, तीसरा सवाल अगर परसेंटेज समान ना हो तब क्या करना है 3D में। यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% से बढ़ाई गई, दूसरे वर्ष 20% से बढ़ाई गई और तीसरे वर्ष 30% से बढ़ाई गई तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इस तरह का अगर सवाल आता है तो क्या करना होता है आपको ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ष 10% से बढ़ा दी गई इसमें, ठीक है। दूसरे वर्ष 20% से बढ़ा दी गई और तीसरे वर्ष 30% से बढ़ा दी गई, ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपको 2 को हल करना है 2D वाले फॉर्मूले से ही, ठीक है। 2 को हल लेके चलिएगा ये x और ये y। तो आपको क्या करना है दोनों बढ़ा ही रहेगा आपको, ठीक है। तो दोनों को प्लस रखना है तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। इसका यूज करना है, दोनों को जोड़ना है, टैक्स जोड़ो 20 और 10 30, ठीक है। और फिर गुणा करनी है 20 और 10 की गुणा करेंगे 200 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट के कितना आएगा 32%। अब जो 32 आया है इन दोनों को हल करके उसे तीसरे के साथ लेकर चलिएगा, तीसरे के साथ इसे x मान लीजिएगा और इसे y मान लीजिएगा आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको दोनों को डायरेक्ट जोड़ना है क्योंकि दोनों ही बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ा है मान, इन दोनों को जोड़ना है डायरेक्ट 62 हो गया इसी फॉर्मूले से। प्लस
दोनों की गुणा है, इसकी गुणा है और 30 की गुणा है, बटे में 100। तो 0 से 0 कट गए, 3 ही गुणा कर लेंगे इसमें, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, कितने के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, और 62 है ये आपके पास, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 62 और 9 कितने हो गए इसमें, 71.6%। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को अगर अलग अलग परसेंटेज बढ़ाई गई हो तो आपको दो को हल करना है, पहले जो आई वैल्यू उसे इसके साथ हल कर लीजिएगा, एक्स और वाई मान के इसी फॉर्मूले से। ठीक है, आप इस तरह हल कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 2D वाले फॉर्मूले पे, परसेंटेज अलग अलग दी गई हो। पहला क्वेश्चन लीजिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% से दूसरे वर्ष 10% से बढ़ गई तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो ये 2D का पहला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे भी, पहले वर्ष कितनी बढ़ाई गई बोलिएगा, 20%, दूसरे वर्ष फिर कितनी बढ़ाई गई, 10%। तो पहला 4 टाइप बना दे 2D में, तो पहला टाइप है ये, जब दोनों वर्ष बढ़ाई गई हो तो आपके 2D वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा या फिर फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप बताऊंगा। पहला टाइप है 2D वाले फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाता है, अगर आसान परसेंटेज दी गई हो। अगर आपको भिन्न में परसेंटेज दी गई हो तो भिन्न वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा। जैसे अब मैं फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ, उसका फर्स्ट तरीका, दोनों फॉर्मूले से करिएगा, दोनों को जोड़ना है, ये x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है। दोनों को जोड़िएगा, 30 हो गया, प्लस दोनों गुणा करेगा 200 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 32, आसानी से आ गया। अगर आप सेकंड तरीके से करना चाहते हो फ्रैक्शन से, तो 20% का फ्रैक्शन हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कितना होता है, 1/5, और ये बढ़ाई गई है। अब परसेंटेज जब बढ़ाई गई हो इसका मान है 1/5, 5 पे कितना बढ़ाया गया 1, तो कितना आ गया 6/5 प्लस, या सॉरी गुणा है, गुणा आता है फिर इसमें। अगर फिर क्या करना, 10% से बढ़ाएगी, 10% का मतलब 1/10, अब बढ़ाएगी कितनी, 1 बढ़ाएगी किस पे, 10 पे, कितना आ जाएगा 11/10। तो इनका क्या करना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 50 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 66, 66 और परसेंटेज के लिए कितना बढ़ गया ये 16, 50 पे। इस तरह करिएगा, जैसे आपने दोनों कैलकुलेशन कर लिया बढ़ाने पर, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लिया, गुणा करने के बाद ये आ गया। अब ये देखिए कितने बढ़ गए, 50 पे 16 बढ़ गई, इस पे 50 पे, परसेंटेज ये 100, 50 दूनी तो 16 दूनी 32, इस तरह का जाए। अगर आसान परसेंटेज आई गई हो तो आप इस फॉर्मूले से ही करिएगा। अगर हाँ भिन्न में परसेंटेज दी गई हो तो आपको भिन्न बना के गुणा करनी है, गुणा करने के बाद ये देखना है कितना जुड़ा है आगे, यानी फालतू कितना है 16 है, ये कमी देख लेनी है, अगर कमी होगी तो कमी देखना, किस पे 50 पे, और एक परसेंटेज के लिए 100 जरूर रखना है, फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल ये था हमारा। सेकंड सवाल देखिएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। सेकंड सवाल है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ाई गई और दूसरे वर्ष 30% घटाई गई तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष से आपकी 20% बढ़ाई गई, दूसरे वर्ष घटाई गई है 30%, ये सेकंड है। जो 4 सवाल बताए थे ना, फर्स्ट हो चुका आपका, जब अलग अलग वैल्यू हो एक्स और वाई, एक बढ़ाई गई दूसरी बढ़ाई गई, अब ये बढ़ाई गई और ये घटाई गई है, तब फॉर्मूला भी 2D वाला यूज करिएगा जब आसान वैल्यू दी गई हो, वरना फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है आपका, मतलब उस फॉर्मूले से दोनों के बाद जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के लिए आपका ध्यान दीजिएगा ये माइनस में रहेगा क्योंकि घट रहा है आपके, तो ये जुड़ रहा है ये घट रहा है, तो जोड़ के देखिएगा, ये 20 प्लस का है या माइनस का है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 20 गुणा कितना हो जाएगा 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 20 में से 10 गए, सॉरी 20 30 में से 20 गए, कितना हो जाएगा माइनस के 10, माइनस के, इन दोनों गुणा करेंगे 3 दूनी 6, जोड़ा कितना आ जाएगा माइनस के 16, ये माइनस ये चीज दिखा रहा है कि 16 की कमी की गई परसेंटेज की। ठीक है, 16 की कमी हुई, तो आपको इस सवाल को इस तरह करना है। ठीक है, फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, परसेंटेज से करना है, यानी भिन्न से करना है, क्या करोगे आप, आपको पता होना चाहिए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/5, तो बढ़ाई गई ना, 5 पे 1 बढ़ गया 6 हो गया, 5 से 6 होगी वैल्यू, गुणा, अब 30% से बढ़ गई तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, 30/100 हो गया ना, एक 0 से 0 कट गया, 3/10, 10 पे कितनी बढ़ेगी 30, तो 13 हो जाएगा। और फिर ये गुणा कर लीजिएगा 50, और ये गुणा करेंगे 13 पंजे 78 होगा, 78, 36 18 6 कम 6 और 1 7, कितना बढ़ गया इस पे 18 18 या 28 28 बढ़ गया इस पे,
ठीक है। बट्टे में कितना हो गया 50, परसेंटेज के लिए 100, 50 ठीक कर रहे हैं। कितना बढ़ गया इसमें, गलत तो नहीं कर रहे? तेरा पंजे पहन तेरा चंगा डन तेरे उत्ते क्या तेरे चंगा डन पे कहां तेरा पंजे पहन पीछे का डन करेगा तेरे कमी नहीं हो रही क्या? सॉरी, असल में क्या किया, ये 20% से बढ़ाई गई, ये आपके 30% से घटाई गई, ये कमी करनी है, 10 पे से 3 कम करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा 10% है ना, 30% को आप इस तरह लिख सकते हो, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5 और 5 पे 1 बढ़ गई तो 5 से 6 हो गए, ठीक गुणा, फिर क्या करना है 30% का मतलब है 30/100, 1 0 से 1 0 घट गई तो 10 पे आपके घट गया, 10 पे 3 घट गया, कितने हो गया 7/10, 10 पे 7 हो गया, ठीक है। अब गुणा कर लीजिएगा, 50 हो गया, 7 छंग 46 और कितना घट गया ये 16 घट गया, बटे में 50% के लिए तो ये 16 नहीं घटा, ये 8 घटा है, 8 घटा है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16%, ये कमी है, याद रखियो, ये पता तो लग नहीं, ये घटाया है ना आपने, कमी तो दिख रही है, 50 से 8 की कमी है, ठीक है, बढ़ना 50 हो जाता है, 8 की कमी है तो 8 यहाँ ले लिया आपने, और फिर 50 100 के लिए परसेंटेज के लिए 100 कट गया, फिर 16 आ गया परसेंटेज, तो या तो आप इससे कर लीजिएगा या इससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ाई गई और दूसरे वर्ष भी 20% बढ़ाई गई तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष 20% से बढ़ाई गई तो दूसरे वर्ष 20% से बढ़ाई गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको, थर्ड है ये, उन फोर्थ में से थर्ड है ये। इसमें क्या करना है डायरेक्ट है, अगर 20% समान परसेंटेज और बढ़ भी रही हो उसके लिए फॉर्मूला अलग से बता देता मैंने, 2 गुना करना है और वर्ग करके 100 से भाग करना है, ठीक है, इस तरह का बताएगा, 2 गुना करो 20 दूनी 40 और इसका वर्ग करो 20 का वर्ग 400 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट के कितना हो जाएगा 44%, ठीक है, इस तरह। या फिर फर्स्ट तरीका हो गया सूत्र से, दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हो फ्रैक्शन से, 5% बढ़ाई गई यानी 20% बढ़ाई गई यानी 5 पे कितना बढ़ाया गया 1 बढ़ाया गया, 5 से कितना कर गया 6 गुणा में, फिर यहाँ 5 से 6 किया आपने, 5 से 6 क्यों 20% का मतलब फ्रैक्शन होता है बड़ा 5 से 1 किया, यानी बढ़ाया है ना, तो बढ़ाने के लिए 6 हो जाता है। अब गुणा कर लीजिएगा, पंजे पंजे कितना हो गया 25 और 6 कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया ये इस पे सही बताइएगा, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया, बटे में 25 और गुणा 100% के लिए 25 चौका कितना हो गया 44, तो इससे भी 44% आता है, ठीक है। या तो आप इससे कर लीजिएगा फ्रैक्शन से या फिर इससे कर लीजिएगा सूत्र से, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि किसी कंपनी की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि की गई और दूसरे वर्ष 20% की कमी की गई तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष 20% से वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर दूसरे वर्ष 20% से कमी की गई, ठीक है, तो टोटल जनसंख्या में परिवर्तन कितना होगा, इसमें सवाल या तो आप इस सूत्र से कर लीजिएगा, वरना इसका भी हमने फॉर्मूला बताया था आपको तरीका अलग से ही, कि आपको क्या करना है, अगर एक बढ़ रही हो घट रही हो और दोनों सेम हो तो दिमाग में फॉर्मूला याद रखिएगा कि x² अपॉन में 100 तो माइनस में आती है, स्क्वायर करो 20 का स्क्वायर 400 बटे में 100 माइनस के 4 यानी 4% की कमी, माइनस ये दिखा रहा है कि 4% की कमी आई है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया सवाल, तो डायरेक्ट इसका सूत्र याद रखिएगा कि आपको स्क्वायर करना है बटे में 100 और माइनस आता है कमी के लिए, ठीक है, माइनस आप कमी के लिए लगाइए, कभी आप माइनस ही 4 करो ऐसा नहीं है, माइनस ही दिखा रहा है कि कमी है, तो आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, 5% यानी कितना 20% कितना होता है 1/5, तो 5 पे कितना हो गया 6, 5 से 6 गुणा आपके घट गई है 1/5, 5 पे घट गया कितना हो गया 5 से 4 कितना हो गया 25, 6 चौक 24, कितने कमी है 1 की कमी है, इस पे 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100 यानी 4% की कमी, ठीक है, आप फ्रैक्शन से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।